नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। चैनल है फिल्मी फराज और यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। आज हम बात करने जा रहे हैं महान गायक और बेहतरीन फरिश्ता सिफत इंसान जनाब रफ़ी साहब की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सब लोग जब रफ़ी साहब से इतना खुश रहा करते थे, वो किसी का दिल नहीं दुखाते थे। एक बार ऐसा क्या हुआ कि उनके घर वाले ही उनसे नाराज़ हो गए। ये पूरी बात क्या थी, आज आपको बताएंगे। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास रहती है। चैन से सो रहा है सारा जहां, ऐ मेरी नींद सो गई तू कहां। बुरा हो गया या भला हो गया, मोहब्बत में जो हो गया हो गया। दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में क्या कहा जाए। 24 घंटे उनकी बातें होती हैं, उनके गीत लोग सुनते हैं। उनकी नेकियों के किस्से भी उनके नगमों की तरह ही मशहूर हैं। किस तरह से वो गरीब म्यूज़िक डायरेक्टर्स की मदद करते थे, कम पैसों में तो क्या फ्री में गा दिया करते थे। कितने लोगों के यहाँ वो महीने में पैसे भेजा करते थे एनवेलप में रखकर, और उनके घर वालों को भी ये नेकी नहीं मालूम, और बहुत सी बातें। गायकी का सफ़र तो उनका शुरू हुआ नौशाद साहब के पास, वो आए थे। फिर उसके बाद कई फिल्में आई, मेला, दीदार, बेजू बावरा। उसके बाद फिर आवाज़ बन गए वो सबकी, शम्मी कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब की और सभी की। ऐसा लगता था कि जॉनी वॉकर साहब ही ये गीत गा रहे हैं। वो हम सब तकरीबन जानते हैं, और यही उनकी नेकियों के बारे में है। आज हम आपको ये बताते हैं कि एक बार रफ़ी साहब के घर वाले उनसे क्यों नाराज़ हो गए। तो साहब, हुआ यूँ कि रफ़ी साहब अक्सर जाया करते थे कॉन्सर्ट्स में बाहर शोज़ करने अपने साजिंदों के साथ, जो टीम होती थी। और ये ख़ासियत रफ़ी साहब की नेकी की, उनके जितनी भी पूरी जो टीम थी, जिस होटल में रफ़ी साहब रुकते उसी होटल में वो रुकते। ऐसा नहीं कि रफ़ी साहब किसी बड़ी होटल में रुकते। बिल्कुल वो सबको बराबरी का हक देते थे, किसी को छोटा है ये महसूस नहीं कराते थे। और जिस तरह के रूम में वो रुकते, उसी तरह के रूम में उनके साजिंदे भी रुका करते थे। ये रफ़ी साहब की नेकी, इंसानियत। तो वो शोज़ करने जाया करते थे। एक बार वो बाहर गए शो करने, यूरोप के टूर पर, और हमेशा की तरह शो बड़ा कामयाब रहा। कॉन्सर्ट्स लोगों ने खूब सराहा, और रफ़ी साहब कॉन्सर्ट कर वापस बॉम्बे आ गए। जब वो बॉम्बे आए तो घर पहुँचे मुस्कुराते हुए, वही जो उनका अंदाज़ था, चेहरे पर मुस्कुराहट। घर वालों ने जब दरवाज़ा खोला, ख़ास करके बच्चों ने, और आते ही फिर बैठे आराम किया। उसके बाद बच्चों ने बैग खोले रफ़ी साहब के कि अब्बा हमारे लिए आप वो लाए जो हमने आपको लिस्ट दी थी। एक लिस्ट दी थी कि अब्बा हमारे लिए ये लाना, ये खिलौने, ये सारी चीज़ें घर वालों ने। इस बार लेकिन रफ़ी साहब घर वालों के लिए कुछ नहीं लाए, बस चॉकलेट्स लाए थे बच्चों के लिए। उसके अलावा जो लिस्ट थी तमाम चीज़ों की, लड़कियों की, उनके बेटों की, वाइफ की, कुछ भी सामान नहीं था सिवाय चॉकलेट्स के। अब बच्चे ये सोच रहा है कि इस बैग में नहीं तो दूसरे बैग में कुछ होगा, लेकिन साहब कुछ होता तो निकलता, बस चॉकलेट्स निकली। लिहाजा बच्चे नाराज़ हो गए, घर वाले, बच्चियाँ, बच्चे नाराज़ हो गए। छोटे ही तो थे, कुछ बड़े भी थे, लेकिन नाराज़गी तो नाराज़गी होती है साहब। अब रफ़ी साहब मुस्कुरा रहे। रफ़ी साहब तो बिल्कुल कम बोलते थे, धीरे से बात करते थे, ये हम जानते हैं। खैर, बातचीत बंद रही, बच्चे रूठ गए, घर वाले नाराज़ हो गए, लेकिन रफ़ी साहब मुस्कुराते रहे। 2-3 दिन ये कहानी चली। उसके बाद
एक दिन घर पर एक डोरबेल बजी और पोस्टमैन ने वो बेल बजाई। तो पोस्टमैन ने जब दिया, एनवेलप था एक, तो वो रफ़ी साहब के घर वालों ने उसे लिया और वो एक रिसीविंग ऑर्डर था। और ये रिसीविंग ऑर्डर था दोस्तों मशीन्स का। ये वो मशीन्स थी जिनका ऑर्डर रफ़ी साहब फॉरेन कंट्री में देकर आए थे और ये मशीन्स हॉस्पिटल्स में लगनी थी जिससे गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके अच्छे से। फिर रफ़ी साहब आए, उन्होंने वो रिसीविंग ली और जब ये लेटर सब लोगों ने पढ़ा, घर वालों ने, बच्चों को पता चला कि अब्बा इस बार इसलिए हमारे लिए सामान नहीं लाए जो हमारी फरमाइश थी या फरमाइशें थीं कि इस बार उन्होंने पूरा पैसा इन मशीनों में लगा दिया ताकि इससे गरीबों का इलाज हो सके। कितना नेक काम। जब ये बात सबको पता चली तो नाराज़गी लाजमी सी बातें ख़त्म हो गई और वो खुशी में बदल गई कि अब्बा ने एक बार फिर से कितना नेक काम किया। हमें तो गिफ्ट मिल ही जाएगा, कपड़े खिलौने मिल ही जाएंगे, सामान आ ही जाएगा, लेकिन अब्बा ने एक बार फिर से जो ये नेक काम किया है गरीबों के लिए, जो ऊपर वाला उनसे करवाता है, जो नूर उनके चेहरे पर साफ नज़र आता है इस नेकी की वजह से, फिर से उन्होंने वही काम कर दिया। तो घर वालों की जो नाराज़गी थी वो खुशी में बदल गई, उन्हें फ़ख्र महसूस होने लगा। तो दोस्तों, रफ़ी साहब की नेकियों के समुंदर में से एक नेकी का किस्सा ये था। बाकी उनकी गायकी के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो ये ऐसी नाराज़गी थी जो नाराज़गी होकर भी एक खुशी की बात थी, फ़ख्र की बात थी। और रफ़ी साहब के लिए ही तो नौशाद साहब ने कहा था जब रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे कि यूं तो आते हैं दुनिया में सभी जाने के लिए, यूं तो आते हैं दुनिया में सभी जाने के लिए, पर मौत उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस, जिसका ज़माना करे अफसोस। ऐसे महान रफ़ी साहब को हम दुआ करते हैं खुदा उनकी रूह को सुकून अता करे और वो जन्नत में हैं। तो हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ करें। आज बस इतना ही। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें के करारो शकीब जरा न रहा, गम इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। न थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा।